वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनु के घर के बाहर अचानक होने वाली एक घटना पूरे परिवार की नींद उड़ा देगी। सुबह का वक्त है, मोहल्ले में रोज की तरह हलचल शुरू हो रही है। तभी अनु के घर के सामने कुछ लोग लकड़ी, टिन की चादरें और बांस लेकर पहुंचते हैं। पड़ोसी हैरान होकर देखते हैं, कोई समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अनु खुद भी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में सवाल है, दिल में डर है। तभी वहां आर्यवर्धन की गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी से उतरते ही आर्यवर्धन बिना किसी हिचक के मजदूरों को काम शुरू करने का इशारा करता है। सबके सामने अनु के घर के ठीक बाहर एक झोपड़ी बनने लगती है। अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह आर्यवर्धन से पूछती है कि यह सब क्या है, लेकिन आर्यवर्धन के चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और सख्ती है। वह शांत लेकिन बेहद गहरे लहजे में कहता है कि अब वह यहीं रहेगा, इसी झोपड़ी में, जब तक उसे उसका जवाब नहीं मिल जाता। उसके शब्दों में न गुस्सा है, न जिद, बल्कि एक अडिग फैसला है। यह सुनकर अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह प्यार है, जिद है या कोई नई परीक्षा। इसी बीच यह खबर गोपाल तक पहुंचती है। जैसे ही गोपाल को पता चलता है कि आर्यवर्धन ने अनु के घर के बाहर झोपड़ी बनवानी शुरू कर दी है, वह पूरी तरह शॉक में चला जाता है। जिस आर्यवर्धन को वह अब तक शांत, समझदार और हालात को संभालने वाला इंसान मानता था, आज वही आर्यवर्धन समाज के सामने ऐसा कदम उठा लेगा, यह गोपाल ने कभी नहीं सोचा था। गोपाल गुस्से और घबराहट में तुरंत वहां पहुंचता है। उसकी आंखों के सामने झोपड़ी लगभग बनकर तैयार हो चुकी होती है। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं, सवाल उठने लगते हैं। गोपाल आर्यवर्धन से पूछता है कि उसे यह सब करने की जरूरत क्या थी। क्या वह समझता नहीं कि इससे अनु की इज्जत, घर की मर्यादा और समाज में बातों का तूफान खड़ा हो जाएगा? लेकिन आर्यवर्धन पहली बार गोपाल की बातों से हिलता नहीं है। वह साफ कहता है कि जब तक उसने अनु को दुख में देखा, तब तक वह चुप रहा, समझौते करता रहा। लेकिन अब और नहीं। अगर समाज सवाल उठाएगा, तो वह जवाब देने के लिए तैयार है। अगर कोई उंगली उठेगी, तो वह उसे सह लेगा, लेकिन अनु को